जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगज्जननी माँ अंबिके की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि माँ के इस प्यारे चैनल पे मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाती हूँ और आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। व्रत त्योहार टोटके और उपाय भी आपको देती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी का जो व्रत होता है ये सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हमारी जो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखें तो एकादशी के जो व्रत होते हैं ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत सारा फ़ायदा आपको देने वाले होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे आपको एकादशी के व्रत से मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि 14 मार्च को आ रही है पाप नाशक एकादशी। पापों की मुक्ति के लिए आपको इस व्रत का करना चाहिए और ये किस तरह से करना चाहिए, आपको जो है क्यों करना चाहिए और पापों की मुक्ति के लिए आपको एकादशी का व्रत क्यों बताया जाता है। मोक्ष की अगर आप प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कभी भी अकाल मृत्यु ना हो, आप चाहते हो कि आपको जो है किसी भी तरह की भूत पिशाच की योनि ना मिले, प्रेत योनि ना मिले, तो आपको जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ पाप नाशक जो एकादशी होती है इसके बारे में। पाप नाशक एकादशी के नाम से ही आप पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे कि ये पापों का नाश करने वाली एकादशी है। पाप हमारे सबसे होते हैं, अनजाने, भूलवश कभी भी हम कर देते हैं। किसी जीव जंतु की हम हत्या कर देते हैं, छोटी से लेके छोटी से छोटी चींटी की भी अगर हमने हत्या कर दी हो, गलती से मच्छर मार दिया हो, तब भी हमें पाप ही वो होता है। तो ऐसा पाप हमसे अगर हो गया है और उस पाप की हम मुक्ति चाहते हैं, उस पाप से हम छुटकारा चाहते हैं, तो आपको जो है पाप नाशक एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पापनाशक एकादशी के व्रत करने से आपको जो है पापों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ जो है आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो अगर आप 100 गौओं का भी पालन करते हो, गौओं की सेवा करते हो, उससे भी आगे का फल आपको मिलता है, उससे भी बढ़ के आपको फल मिलता है। 100 कन्यादान कर लेते हो, उससे भी ज़्यादा आपको एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अगर आप जो है पापों की मुक्ति आप चाहते हो कि आपसे अगर अनजाने वक्त भूलवश कोई भी पाप हो गया है और उस पाप का प्रायश्चित आप करना चाहते हो, तो पाप नाशक एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी कभी भी पिशाच ना बने, किसी भी तरह की भूत प्रेत की, अगर जैसे आजकल जो है लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं और वो भटकते रहते हैं, विचरते रहते हैं, ऐसी मृत्यु ना हो और आपको जो है इस तरह की पिशाच योनि ना मिले, तो आपको जो है पाप नाशक एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत जो है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस व्रत में चावल का परहेज़ होता है, चावल नहीं खाना चाहिए। जब भी जो है हिंदू समाज में, हिंदू सभ्यता में जो है अगर हम लोग एकादशी के व्रत वाले दिन एकादशी का अगर व्रत भी नहीं करते और एकादशी वाले दिन अगर चावल का सेवन करते हैं, तो ये भी एक पाप होता है। चावल नहीं खाने होते हैं, इनका परहेज़ होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको जो है पापों से मुक्ति मिले, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए कि जो है आपको पाप नाशक एकादशी आ रही है, उस पे आप व्रत कीजिए और जो है व्रत करके अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। और जो है अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक कथा भी सुनाती हूँ, छोटी सी कथा है। अगर हमारे से अनजाने से भूलवश कोई भी ऐसी गलती हो जाती है जिसका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, जिसकी जो है हम लगता है हमें कि पाप हो गया है, तो वो अगर आप करना चाहते हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, तो उसमें भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक एक जो है एक पुरानी कथा मैं बता रही हूँ। एक वन में जो है एक साधु रहते थे। साधु महाराज जी लगातार जो है मतलब तपस्या कर रहे होते हैं और तपस्या इतनी उनकी हो जाती है कि देवी देवता जो है उसकी उन साधु की परीक्षा लेने के लिए एक अप्सरा को भेजते हैं। अप्सरा जो है इतनी सुंदर और इतनी स्मार्ट, इतनी ही अच्छी होती है कि वो क्या होती है कि वो साधु जी महाराज
किसी भी चीज़ का गौर नहीं करते थे, अपने जो है तपस्या में ही लीन थे। तो अप्सरा का जैसे मतलब उनकी परीक्षा होने वाली थी, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान जी ने अप्सरा को भेजा। अप्सरा जो है बीना बजाते हुए उस साधु महाराज जी के पास पहुंच जाती है। साधु महाराज जी के पास पहुंचने से वो इतनी सुंदर होती है, इतनी मनमोहक होती है, इतनी ज़्यादा मतलब उसको साधु महाराज जी को अपने वश में कर लेती है कि साधु महाराज जी उसके मोह में पड़ जाते हैं। उसके साथ जो है मोह में पड़ने के बाद उनकी तपस्या बिल्कुल भंग हो जाती है। जब उनको जो है उस मोह माया से वो बाहर निकलते हैं, उस अप्सरा के प्रेम से वो जब बाहर निकलते हैं, तो उनको तब ज्ञात होता है कि उनका कितना समय जो है तपस्या का भंग हो गया है। उनके जो है 57,000 से भी ज़्यादा वर्ष जो हैं उनके उस जो अप्सरा थी उसके साथ प्रेम प्रसंग में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो साधु महाराज जी उस अप्सरा को श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद उसको कह देते हैं कि तेरा जो है ये शरीर, तेरा जो ये काया है, ये पिशाच में बन जाए, तू जो है पिशाचनी बन जाए। तो वो अप्सरा बहुत ज़्यादा उदास होकर उस साधु महाराज जी से क्षमा प्रार्थी होती है, क्षमा मांगती है और कहती है कि मुझे इस पाप का प्रायश्चित तुमने जो मुझे श्राप दिया है, मेरे प्रेम में पड़ के तुमने ये सब किया है, मैंने तुम्हें मतलब उसने अपनी क्षमा मांगी। तो उसके बाद साधु महाराज जी उसको कहते हैं कि मेरा श्राप विफल नहीं जा सकता, पर मैं तुझे पिशाच योनि से निकलने के लिए एक उपाय जरूर बताऊंगा। और वो साधु महाराज जी उसको जो पाप नाशक जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी के बारे में बताते हैं कि अगर तू इस एकादशी का व्रत करेगी तो तू कभी भी पिशाच नहीं बनेगी। पिशाच से जो श्राप लगा हुआ है पिशाच योनि में जाने का, वो खत्म हो जाएगा, उससे तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो अप्सरा जो है पाप नाशक जो एकादशी का व्रत करती है और उसके बाद उसको जो है उस पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। और पिशाच योनि से बाहर निकलने के बाद वो जो है वैसी ही अप्सरा बन के अपना स्वर्ग लोक को जाती है। और जो है इससे मुक्ति पाने के बाद वो खुश होके अपना दोबारा से वैसी ही रंग रूप और काया लेके प्रकट होती है और स्वर्ग को चली जाती है। तो ऐसा ही अगर हमसे अनजाने से कोई भी भूल हुई हो, कोई किसी भी तरह का पाप हुआ हो, हमें जो है उस पाप का प्रायश्चित करना है, तो आपको जो है ये एकादशी करनी चाहिए। एकादशी के व्रत जो है मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति और भगवान से मिलाने के लिए सबसे श्रेष्ठ बताए जाते हैं। और एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से छुटकारा मिलता है। तो आप जरूर करें एकादशी का व्रत। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और ऐसी ही वीडियो आप चाहते हो तो माँ के इस प्यारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता की।